जय मसीह की। गलातियों के बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों के बाद हम गलातियों की बाइबल स्टडी कर रहे हैं। कुछ व्यस्तताओं के कारण हम ये वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो इसके बाद बाकी अध्यायों के वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। हम गलातियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले 5 वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे जब पौलुस और बरनबास गलातियों की कलीसियाओं में जाते हैं और वहाँ पर वे परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाते हैं और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कलीसियाओं की स्थापना होती है, तो उसके बाद कैसे यरूशलेम से आए हुए झूठे मसीही भाई जो है वो सुसमाचार को गलत रीति से प्रस्तुत करने लग जाते हैं। कैसे वो सुसमाचार की शिक्षाओं को खंडित करके उन लोगों को भरमा देते हैं। पौलुस गलातिया के लोगों को पत्री लिखता है और उन्हें बताता है कि कैसे उन्होंने सच्ची शिक्षा को, एक सच्चे सुसमाचार को छोड़कर एक दूसरे ही प्रकार के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है, जो कि सुसमाचार नहीं है। और वे झूठे भाई पौलुस की प्रेरित होने के दावे को भी झुठलाते हैं और वो कहते हैं कि पौलुस वास्तव में सुसमाचार प्रचारक नहीं था, वो यीशु मसीह के साथ नहीं रहा था। और पौलुस उन बातों का भी जवाब देता है और हमने इन सब बातों को डिस्कस करते हुए हमने 3 अध्याय के 14 पद तक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम 3 अध्याय उसके 15 पद से लेकर 29 पद तक आज अध्ययन करने वाले हैं और हम लगभग 4 बातों को हम लोग इस विषय में देखने वाले हैं। इन 3 अध्याय 15 पद से लेकर 29 पद तक 4 मुख्य बातों को देखेंगे और जैसे जैसे हम उन 4 बातों को देखेंगे वैसे वैसे हम बाइबल के पद को भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गलातियों 3 अध्याय उसके 15 से 29 पद में हम देखते हैं कि अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में पौलुस बात करता है। मूसा की व्यवस्था के बारे में पौलुस बात करता है और मसीह में विश्वासी की पहचान के बारे में भी पौलुस समझाता है। हम प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट रूप से एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज पहली बात जो पौलुस गलातिया के लोगों को सिखाने जा रहा है वो है 15 से लेकर 18 पद में। और वो क्या सिखाने जा रहा है? वो ये सिखाने जा रहा है, पहली बात, कि परमेश्वर की वाचा अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर की वाचा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आइए हम 15 से लेकर 18 पद तक पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, न तो कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। पर मैं कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तो सबसे पहले पौलुस क्या समझाना चाहता है? मुख्य विषय जो पौलुस समझाना चाहता है वो है वाचा अपरिवर्तनीय है, वाचा बदल नहीं सकती। और वो क्या कहता है? उसमें अब्राहम का उदाहरण देता है और पौलुस एक मनुष्यों का उदाहरण भी देता है कि जब मनुष्यों में जब 2 बातें पक्की हो जाती हैं और जब वो स्थापित हो जाती हैं तो इसे आपसी सहमति से ही रद्द किया जा सकता है। कोई एक पार्टी जो है इसे स्थापित करने के बाद रद्द नहीं कर सकती। तो कहता है, जब मनुष्य की ठहराई हुई वाचा, मनुष्य के ठहराया हुआ अनुबंध जब इतना मजबूत होता है, तो सोचो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई वाचा, परमेश्वर के द्वारा स्थापित की हुई वाचा कितनी मजबूत हो सकती है। वो 15 पद में कहता है कि वो इसे टाली नहीं जाती। वो कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा अब्राहम और उसके वंश
से की गई थी। ये प्रतिज्ञा जो है, जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, वो अब्राहम से और उसके वंश से की गई थी, यानी एक वचन। और वो वंश कौन है? वो मसीह है। वो मसीह को दर्शाता है, ना कि बहुत सारे वंशों को। तो अब्राहम की जो वाचा है वो किस में आके पूरी होती है? वो मसीह में आके पूरी होती है। उसकी पूर्णता मसीह में पाई जाती है। वो उसके अब्राहम के वंशों में नहीं पाई जाती है। वो मसीह वंश, द सीड, उसमें आकर पूरी होती है। 16वें पद में वो ये बात को कहता है। फिर वो कहता है कि अब्राहम से जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और उसके 430 साल के बाद व्यवस्था आई, तो 430 साल के बाद व्यवस्था आकर उस मूल प्रतिज्ञा को रद्द नहीं कर सकती या टाल नहीं सकती। 17वें पद में वो ये बात कहता है। और फिर वो इसी बात पर जोर देते हुए कहता है कि जो मिरास है, यानी कि विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता है, उत्तराधिकार है, परमेश्वर की आशीष है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा आती है, ना कि व्यवस्था से। वचन 18 में वो इस बात को कहता है। तो पौलुस गलातियों को क्या बता रहा है कि एक वाचा है, और वो वाचा अब्राहम से की गई, और वो वाचा व्यवस्था के आने के कारण रद्द नहीं हुई, वो टली नहीं। तो व्यवस्था किस काम की है, किस बात के लिए व्यवस्था देगी, इसके बारे में आगे पौलुस बात करता है। लेकिन वो इस बात को वो कहता है, जो प्रतिज्ञा अब्राहम के द्वारा की गई थी, जो प्रतिज्ञा अब्राहम के द्वारा मसीह में पूरी होती है, वो टली नहीं है। इस बारे में पौलुस जो है वो बात करता है। अब 19 से 22 पद तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम दूसरे बिंदु, पौलुस दूसरी क्या बात समझाना चाहता है, वो व्यवस्था के उद्देश्य को समझाना चाहता है, जिसको 19 से लेकर 22 तक हम लोग देखते हैं। कहता है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई है, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो अपने दूसरे बिंदु व्यवस्था का उद्देश्य में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, व्यवस्था तो अपराधों के कारण दी गई। बाद में जब अपराधों को देखा गया, अपराधों के कारण पाप को प्रकट करने के लिए व्यवस्था दी गई, और उसका भी एक समय निर्धारित था। और वो समय कब तक था? वो सीड, वो वंश के आने तक, वो वंश के आने का समय जो था, तब तक जो है व्यवस्था दी गई। और अस्थाई भूमिका है व्यवस्था की, पौलुस कहता है। पौलुस कहता है, व्यवस्था का दिया जाना स्थायी रूप से नहीं था, वो उस समय तक का था जब तक कि मसीह ना आ जाए। 19 पद में वो कहता है, व्यवस्था स्वर्गदूतों और एक मध्यस्थ के द्वारा दी गई, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष है, वो बिल्कुल सीधी है। वो किसी अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई, वो किसी मध्यस्थ के द्वारा नहीं दी गई थी, वो सीधी सीधी दी गई थी, प्रत्यक्ष रूप से दी गई थी। वो स्वर्गदूतों के द्वारा या मध्यस्थ के द्वारा नहीं, बल्कि व्यवस्था दूतों के द्वारा और एक मध्यस्थ के द्वारा दी गई थी। व्यवस्था परमेश्वर की, पौलुस समझाता है, व्यवस्था जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। वो कहता है कि यदि व्यवस्था जीवन प्रदान कर सकती तो धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा आती, लेकिन व्यवस्था के द्वारा आज तक कोई धार्मिक नहीं ठहरा है, व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं आई है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कर देता है? पवित्र शास्त्र बता देता है, पवित्र शास्त्र सबको पाप के अधीन कर देता है। इसलिए प्रतिज्ञा मसीह में विश्वास के द्वारा आती है। व्यवस्था के द्वारा हम पापी ठहराए जाते हैं, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। पौलुस उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, यदि तुम व्यवस्था के पीछे चलोगे,
यदि तुम उन झूठे भाइयों के पीछे चलोगे तो व्यवस्था के द्वारा तुम क्या है, तुम केवल पापी ठहराए जा सकते हो, उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन मसीह के अंदर जो प्रतिज्ञा पूरी होती है विश्वास के द्वारा, उसमें हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। तीसरी बात पौलुस क्या कहता है, पौलुस व्यवस्था का एक उद्देश्य बताता है कि व्यवस्था तो एक संरक्षक के रूप में दी गई है। 23 से 25 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। पौलुस क्या कहता है, व्यवस्था को पौलुस तीसरी बात जो उन्हें सिखा रहा है, व्यवस्था को एक शिक्षक के रूप में दिखा रहा है। 23 से 25 पद में वो क्या कहते हैं, मसीह में विश्वास करने से पहले लोग व्यवस्था के अधीन में एक शिक्षक के अधीन जैसे रहते, एक संरक्षक के अधीन जैसे रहते हैं, वैसे रखे जाते थे, और एक इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए कि एक दिन विश्वास आएगा, एक दिन मसीह आएगा जिस पर हम विश्वास करेंगे, और विश्वास करने से व्यवस्था का काम पूरा हो जाएगा, व्यवस्था की भूमिका पूरी हो जाएगी, और फिर हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। तो मसीह के आने तक, यानी जब तक मसीह नहीं आया था, तब तक व्यवस्था एक शिक्षक यानी एक संरक्षक यानी कि गार्डियन के रूप में कार्य करती है। इसलिए विश्वासियों को व्यवस्था से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। पौलुस 24 पद में ये बात कह रहा है। और विश्वास यानी कि मसीह में विश्वास में आ जाने के बाद विश्वासी अब व्यवस्था के अधीन नहीं रहते। अब भी यदि व्यवस्था के अधीन रहना है तो संरक्षक को आने की जरूरत नहीं थी, तो शिक्षक को आने की जरूरत नहीं थी। अब भी यदि तुम्हें व्यवस्था के अधीन रहना है तो तुम पापों के अधीन ही रहोगे, तुम विश्वास के द्वारा, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी घोषित नहीं किए जा सकते, पौलुस उनको बताता है। और चौथी और अंतिम बात पौलुस बताता है, मसीह में विश्वासियों की पहचान क्या है। 26 से लेकर 29 पद में जब इस बात को पढ़ते हैं, कहता है, क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो पौलुस क्या समझा रहा है, चौथी बात पौलुस समझा रहा है, मसीह में विश्वासियों की क्या पहचान है। तो पौलुस उनको बताता है, वे सब जो मसीह यीशु में है, यानी कि वे सब जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वे विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, और यही हमारी पहचान है। हमारी पहचान व्यवस्था से नहीं है। पौलुस कहता है व्यवस्था के अधीन हम थे, मसीह के आने तक हम व्यवस्था के अधीन थे, हम कर्मों के अधीन थे, लेकिन मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम प्रतिज्ञा के अधीन हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम अब व्यवस्था से नहीं चलाए जाते, अब हम विश्वास से चलाए जाते हैं। वो कहता है, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा ले लिया है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है, और जो उनके साथ पूर्ण पहचान और एकता को दर्शाता है। मसीह को पहन लेना, मसीह को ग्रहण कर लेना, हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर एक नए मनुष्यत्व में आ जाना, वो क्या दिखाता है, वो मसीह के साथ हमारी पूर्ण पहचान। वी आर आइडेंटिफाइड विद क्राइस्ट एंड वी आर वन इन क्राइस्ट, वो कहता है। और कहता है मसीह में कोई भेद नहीं है। वो तुम्हें यहूदी बनाना चाहते हैं, वो तुम्हें एक दुनियावी पहचान देना चाहते हैं, वो तुम्हें ये से हटाकर वो बनाना चाहते हैं। नहीं, वो कह रहा है मसीह में अब कोई भेद नहीं है, मसीह में कोई अलग अलग नहीं है। वो कहता है यहूदी है, अन्य जाति, दास या स्वतंत्र, नर या नारी, सब उसमें एक हो गए हैं। वी आर वन इन क्राइस्ट, हम मसीह में एक हो गए हैं। यही
पौलुस उन्हें समझाना चाहता है। तो 4 बातें पौलुस ने उन्हें यहां पर समझाई। पहली बात, वाचा अब भी वही है। अब्राहम के द्वारा अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा जो मसीह में पूरी होती है, जो वाचा अब्राहम को दी गई जो मसीह में पूरी होती है, वो आज भी वही है। व्यवस्था के बीच में आने से वाचा बदली नहीं है या वाचा पलटी नहीं है, या हमारी धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा नहीं होती, वो आज भी प्रतिज्ञा के द्वारा होती है, और जो प्रतिज्ञा मसीह में पूरी होती है। तो कहते तो व्यवस्था क्यों दी गई? दूसरी बात वो बताता है। तो व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था तो अपराधों के कारण दी गई, पाप को प्रकट करने के लिए दी गई, और व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। व्यवस्था का एक काम था, वो काम पूरा हुआ, व्यवस्था चली गई। अब मसीह के अधीन, अब मसीह में पूरी होने वाली प्रतिज्ञा के अधीन हम हैं। तीसरा कहता है, वो एक उद्देश्य बताता है व्यवस्था का, और वो क्या है? एक शिक्षक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में। और जब उस संरक्षक का काम पूरा हुआ, वो वहां से हट गया, उसने प्रतिज्ञा को अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ाया, और वो व्यवस्था जो है वहां से, व्यवस्था रूपी शिक्षक जो है वहां से वो हट गया। और चौथी बात पौलुस क्या कहता है? अब हम कौन हैं? मसीह में विश्वासियों की क्या पहचान है? वो कहता है, अब जब मसीह यीशु में है, हम परमेश्वर की संतान हैं। दैट इज आवर आइडेंटिटी, दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एंड दिस इज नॉट बाय द लॉ। ये व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ, ये प्रतिज्ञा के द्वारा हुआ, ये विश्वास के द्वारा हुआ। और वो कहते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, वो उन्होंने मसीह को पहन लिया है, मसीह को पहन लिया है। और अब कोई भेद नहीं रहा, अब कोई अंतर नहीं रहा। अब यहूदी या अन्य जाति नहीं रहा, अब दास या स्वतंत्र नहीं रहा, नर या नारी नहीं रहा, सब उसमें एक हो गए हैं। आइए हम भी मसीह में एक हो जाएं, हमारी सारी भिन्नताओं को दूर करते हुए, हमारी योग्यताओं पर विश्वास ना करते हुए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसकी संतान के रूप में हम विश्वास करें, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जो उद्धार हमें मिला है, जो धार्मिकता हमें मिली है, उसे पहने रहें और मसीह को पहने रहें, और मसीह को पहने रहकर हम उस अनंत जीवन की बाट जोहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।